आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, इसमें हमें दिखाया जाता है कि एक प्लेन सीधा समुद्र की गहराई में जा गिरता है। लेकिन ये कोई मामूली क्रैश नहीं है। प्लेन समुद्र की गहराई में जाकर अटक जाता है और अब इनके पास कुछ ही ऑक्सीजन बची है और प्लेन भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है। मुसीबत सिर्फ ये नहीं है कि ऑक्सीजन खत्म हो रही है और प्लेन कभी भी खाई में गिर सकता है। असली डर तो तब शुरू होता है जब सर्वाइवर्स को एहसास होता है कि वो अकेले नहीं हैं। प्लेन के टूटे हुए हिस्से से एक शार्क अंदर आ चुकी है जो इंसान का खून सूंघ कर वहां पहुंची है। जी हाँ, एक तरफ मौत का प्रेशर और दूसरी तरफ भूखी शार्क। कहानी की शुरुआत होती है लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट से। यहाँ हम एवा से मिलते हैं। एवा किसी आम घर की लड़की नहीं है, वह कैलिफोर्निया के गवर्नर की बेटी है। इसीलिए उसकी सिक्योरिटी के लिए हमेशा एक बॉडीगार्ड उसके साथ रहता है। उसके बॉडीगार्ड का नाम है ब्रैंडन। ब्रैंडन एक एक्स मिलिट्री आदमी है, काफी सीरियस और अपने काम में एक्सपर्ट। एवा अपने दोस्तों के साथ मेक्सिको वेकेशन पर जा रही है। उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड जेड और उसका एक दोस्त कायल भी है। कायल थोड़ा मजाकिया किस्म का लड़का है जो हर वक्त जोक्स मारता रहता है, लेकिन एवा थोड़ी नर्वस दिख रही है। हमें पता चलता है कि एवा की माँ की मौत डूबने से हुई थी, इसलिए एवा को पानी और ट्रैवल से थोड़ा डर लगता है। ब्रैंडन उसे समझाता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, वह हमेशा उसके साथ है। एयरपोर्ट पर हम कुछ और कैरेक्टर्स को भी देखते हैं जो इसी प्लेन में सफर करने वाले हैं। एक प्यारी सी छोटी बच्ची है रोजा, जो अपने दादा दादी के साथ ट्रैवल कर रही है। उसकी दादी का नाम नाना है जो एक रिटायर्ड आर्मी नर्स है। नाना बहुत ही केयरिंग और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली औरत है। उनके साथ उनके हस्बैंड हैंक भी हैं। सब लोग प्लेन में बोर्ड करते हैं। ये एक छोटा प्राइवेट टाइप का कमर्शियल प्लेन है जिसमें ज्यादा भीड़ नहीं है। फ्लाइट अटेंडेंट डैनिलो सबका वेलकम करता है। डैनिलो एक प्रोफेशनल और सॉफ्ट स्पोकन लड़का है। कायल शुरुआत में ही डैनिलो का मजाक उड़ाता है और थोड़ी बदतमीजी करता है, जो दिखाता है कि कायल का नेचर थोड़ा एरोगेंट है। प्लेन टेक ऑफ करता है और सब कुछ नॉर्मल लगता है। लोग ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और अपने वेकेशन के सपने देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, शांति ज्यादा देर तक नहीं रहती। जब प्लेन हवा में होता है तभी कुछ पक्षी प्लेन के इंजन से टकरा जाते हैं। एक बड़ा धमाका होता है और इंजन में आग लग जाती है। प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाता है। अंदर पैसेंजर्स पैनिक करने लगते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, इंजन फट जाता है और प्लेन की बॉडी में एक बड़ा छेद हो जाता है। हवा का प्रेशर इतना तेज होता है कि प्लेन का आधा हिस्सा हवा में ही टूटकर अलग हो जाता है। कई पैसेंजर्स जो सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए थे वो हवा में खींच लिए जाते हैं। प्लेन तेजी से नीचे समुद्र की तरफ गिरने लगता है। पायलट कंट्रोल खोने लगता है। स्क्रीन पर हम देखते हैं कि प्लेन समुद्र की सतह से टकराता है, लेकिन वो सरफेस पर नहीं रुकता क्योंकि प्लेन का ढांचा टूट चुका है। वो सीधा पानी के अंदर डूबना शुरू कर देता है। सब लोग बेहोश हो जाते हैं या अपनी सीट्स पर झटके से गिर जाते हैं। पानी तेजी से अंदर आने लगता है। कुछ देर बाद सीन शांत हो जाता है। हम देखते हैं कि प्लेन समुद्र की गहराई में है, एक अंडर वाटर चट्टान के किनारे पर अटका हुआ है। अगर प्लेन थोड़ा सा भी हिला तो वो सीधा नीचे गहरी खाई में गिर जाएगा। प्लेन का पिछला हिस्सा अभी भी थोड़ा सेफ है क्योंकि वहां एक एयर पॉकेट बन गया है, मतलब वहां थोड़ी सी हवा बची हुई है जिसमें लोग सांस ले सकते हैं। एवा को होश आता है। वो देखती है कि प्लेन टेढ़ा हो चुका है और पानी आधे प्लेन तक भर गया है। उसका बॉडीगार्ड ब्रैंडन भी वहां है और वो तुरंत एक्शन में आता है। ब्रैंडन चेक करता है कि कौन कौन जिंदा बचा है। एवा, उसका बॉयफ्रेंड जेड, दोस्त कायल, फ्लाइट अटेंडेंट डैनिलो, छोटी बच्ची रोजा और उसकी दादी नाना, बस यही लोग जिंदा बचे हैं। रोजा के दादाजी हैंक दुर्भाग्य से इस क्रैश में मारे गए हैं। ब्रैंडन सबको बताता है कि वो लोग पानी के नीचे हैं और उन्हें ज्यादा हिलना डुलना नहीं चाहिए ताकि प्लेन का बैलेंस न बिगड़े। नाना अपने पति की मौत से दुखी हैं, लेकिन क्योंकि वो एक नर्स रह चुकी हैं, वो तुरंत घायलों की मदद करना शुरू कर देती हैं। कायल का हाथ बुरी तरह टूट गया है, जिसे नाना एक मेकशिफ्ट पट्टी से बांधती हैं। अब सर्वाइवर्स अपनी सिचुएशन का जायजा लेते हैं। उनके फोन काम नहीं कर रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी और अंधेरा है। प्लेन का कम्युनिकेशन सिस्टम टूट चुका है। ब्रैंडन बताता है कि रेस्क्यू टीम उन्हें ढूंढ तो लेगी, लेकिन उन्हें तब तक जिंदा रहना होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि प्लेन के अंदर जो हवा है वो लिमिटेड है। जैसे जैसे वो सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन खत्म हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। डैनिलो, फ्लाइट अटेंडेंट, बताता है कि प्लेन में कुछ इमरजेंसी सप्लाईज होनी चाहिए, लेकिन वो शायद पानी में डूबे हुए हिस्से में है। कायल डर के मारे पैनिक करने लगता है। वो कहता है कि वो मरना नहीं चाहता। एवा, जो खुद डरी हुई है, वो हिम्मत दिखाती है और रोजा का ध्यान रखती है। रोजा अपने दादाजी के बैग के बारे में पूछती है क्योंकि उसमें उसका फेवरेट टेडी बियर था। ये सीन दिखाता है कि एक बच्ची के लिए मौत से ज्यादा उसका खिलौना इंपॉर्टेंट होता है, जो काफी इमोशनल है। तभी उन्हें पानी में कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। प्लेन के टूटे हुए हिस्से से पानी के अंदर कुछ मूवमेंट हो रही है। पहले उन्हें लगता है कि शायद रेस्क्यू डाइवर्स आ गए हैं, लेकिन ब्रैंडन को शक होता है। वो पानी में ध्यान से देखता है। अचानक पानी के अंदर से एक बड़ा साया गुजरता है। दोस्तों, ये रेस्क्यू टीम नहीं है, ये समुद्र के सबसे खतरनाक शिकारी शार्क हैं। क्रैश की वजह से और डेड बॉडीज के खून की स्मेल से शार्क्स वहां अट्रैक्ट हो गई हैं। एक शार्क प्लेन के टूटे हुए हिस्से के रास्ते अंदर आने की कोशिश कर रही है।
ब्रैंडन सबको शांत रहने को कहता है। वो जानता है कि अगर वो पानी में गए तो शार्क उन्हें कच्चा चबा जाएंगी, लेकिन उन्हें जिंदा रहने के लिए सप्लाईज और ऑक्सीजन टैंक्स की जरूरत है जो प्लेन के डूबे हुए हिस्से में है। ब्रैंडन डिसाइड करता है कि वो खुद पानी में जाएगा और जरूरी सामान लाएगा। ब्रैंडन, जो एक ट्रेन्ड सोल्जर है, वो रिस्क लेने को तैयार होता है। वो पानी में डुबकी लगाता है। प्लेन का नीचे वाला हिस्सा पूरा पानी से भरा है और वहाँ फ्लोटिंग डेड बॉडीज हैं, जो सीन को और भी क्रीपी बनाता है। ब्रैंडन कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स और इमरजेंसी किट ढूंढ लेता है, लेकिन जैसे ही वो वापस आने वाला होता है, एक टाइगर शार्क उस पर हमला कर देती है। ब्रैंडन बहादुरी से लड़ता है। वो शार्क को किक मारता है और बचने की कोशिश करता है। ऊपर बैठे एवा और बाकी लोग पानी में हलचल देख रहे हैं। पानी का रंग लाल होने लगता है। ब्रैंडन अपनी आखिरी सांस तक लड़ता है और किसी तरह ऑक्सीजन टैंक को धक्का देकर ऊपर सर्वाइवर्स की तरफ भेज देता है, लेकिन खुद शार्क का शिकार बन जाता है। शार्क उसे खींचकर नीचे ले जाती है। एवा चीखती रह जाती है। उसका सबसे बड़ा सहारा, उसका प्रोटेक्टर ब्रैंडन अब नहीं रहा। अब ये ग्रुप बिना किसी लीडर के रह गया है। ब्रैंडन की मौत के बाद सबकी उम्मीद टूटने लगती है। काइल बिल्कुल टूट जाता है, लेकिन नाना अब कमान लेती है। वो कहती हैं कि रोने का वक्त नहीं है। अगर जिंदा रहना है तो उन्हें कुछ करना होगा। उनके पास अब एक ऑक्सीजन टैंक है जो ब्रैंडन ने अपनी जान देकर बचाया था, लेकिन सिर्फ एक टैंक काफी नहीं है। डैनिलो बताता है कि प्लेन के कार्गो होल्ड में और भी स्कूबा डाइविंग गियर्स हो सकते हैं, क्योंकि कुछ पैसेंजर्स डाइविंग ट्रिप पर जा रहे थे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें फिर से उसी शार्क इन्फेस्टेड पानी से गुजरना होगा। एवा डिसाइड करती है कि वो जाएगी। जेड, उसका बॉयफ्रेंड, मना करता है, लेकिन उसकी टांग में चोट लगी है, वो हिल नहीं सकता। एवा अपने डर पर काबू पाती है। ये वही लड़की है जो पानी से डरती थी, लेकिन अब सिचुएशन ने उसे मजबूर कर दिया है। एवा पानी के अंदर जाती है। ये सीक्वेंस बहुत टेंस है। पानी गंदा है, विजिबिलिटी कम है और हर कोने में शार्क होने का डर है। एवा को रास्ते में अपने ही मरे हुए को पैसेंजर्स की बॉडीज मिलती हैं। वो डरती है लेकिन रुकती नहीं। वो कार्गो सेक्शन में पहुंचती है और वहां उसे एक बैग मिलता है जिसमें कुछ डाइविंग मास्क और छोटे ऑक्सीजन कैनिस्टर्स हैं। जब वो वापस आ रही होती है तो उसे महसूस होता है कि शार्क उसके आसपास ही है। वो छुपने की कोशिश करती है। शार्क प्लेन के मेटल से टकराती है, जिससे पूरा प्लेन हिल जाता है। किसी तरह एवा वापस एयर पॉकेट में पहुंच जाती है। वो अपने साथ कुछ सप्लाईज लाई है, लेकिन अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। प्लेन का बैलेंस बिगड़ रहा है। वो चट्टान जहां प्लेन अटका हुआ था वो टूटने वाली है। अगर प्लेन वहां से फिसला तो वो इतनी गहराई में चले जाएंगे जहां प्रेशर से ही उनकी मौत हो जाएगी। ऊपर सतह पर हम देखते हैं कि सर्च एंड रेस्क्यू टीम आ गई है। एक हेलीकॉप्टर प्लेन के क्रैश साइट के ऊपर मंडरा रहा है। 2 प्रोफेशनल डाइवर्स पानी में कूदते हैं सर्वाइवर्स को ढूंढने के लिए। सर्वाइवर्स को जब बाहर से ठक ठक की आवाज आती है तो वो खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो बच गए। डाइवर्स प्लेन के पास पहुंचते हैं। वो अंदर झांकते हैं, लेकिन दोस्तों, यहाँ डायरेक्टर ने एक बहुत ब्रूटल ट्विस्ट डाला है। इससे पहले कि डाइवर्स अंदर आ पाते या सर्वाइवर्स को निकाल पाते, शार्क्स उन पर हमला कर देती हैं। क्योंकि डाइवर्स ओपन वाटर में थे, शार्क्स उन्हें आसानी से अपना शिकार बना लेती हैं। सर्वाइवर्स अपनी आंखों के सामने अपनी आखिरी उम्मीद को मरते हुए देखते हैं। सीन उन्हें तोड़ कर रख देता है। अब उन्हें समझ आ जाता है कि कोई उन्हें बचाने नहीं आएगा, उन्हें खुद ही निकलना होगा। इसी बीच एक शार्क प्लेन के फ्लोर को तोड़कर अंदर आने की कोशिश करती है। हमले में जेड, एवा का बॉयफ्रेंड, फिसल जाता है और उसका पैर पानी में चला जाता है। शार्क तुरंत उसका पैर पकड़ लेती है और उसे नीचे खींचने लगती है। एवा और काइल उसे पकड़ कर रखते हैं, लेकिन शार्क की ताकत बहुत ज्यादा है। जेड बुरी तरह जख्मी हो जाता है और ज्यादा खून बहने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। एवा अपने बॉयफ्रेंड की बॉडी को छोड़ने पर मजबूर हो जाती है। अब बचे हैं सिर्फ 4 लोग, एवा, काइल, नाना, रोजा और डैनिलो। नाना बताती हैं कि उनके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता है। उन्हें डाइविंग सूट्स पहनकर शार्क से बचते हुए ऊपर तैरना होगा, लेकिन काइल पानी में जाने से डर रहा है। रोजा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती है जो उसने स्कूल में पढ़ा था। शार्क्स बबल्स से डरती हैं। अगर वो लाइफ जैकेट से हवा बबल्स छोड़ें तो शायद शार्क्स कंफ्यूज हो जाएंगे। प्लान बनाया जाता है, लेकिन नाना कहती हैं कि वो नहीं जाएंगी। वो बूढ़ी हैं, उनकी सांसें फूल रही हैं और वो ग्रुप को स्लो कर देंगी। वो डिसाइड करती हैं कि वो पीछे रुकेंगी ताकि बाकी लोग बच सकें। वो रोजा को समझाती हैं कि उसे बहादुर बनना होगा और एवा के साथ जाना होगा। ये सीन बहुत इमोशनल है। एक दादी अपनी पोती को आखिरी बार गले लगाती है। नाना अपना ब्रीदिंग मास्क उतार देती हैं ताकि वो ऑक्सीजन बच्चों के काम आ सके। वो अपनी कुर्बानी दे देती हैं। अब एवा, काइल, डैनिलो और रोजा पानी में उतरते हैं। उनके पास लिमिटेड ऑक्सीजन टैंक्स हैं। प्लान ये है कि वो प्लेन के टूटे हुए हिस्से से बाहर निकलेंगे और फिर लाइफ जैकेट्स को हवा भरेंगे और तेजी से ऊपर जाएंगे। जैसे ही वो पानी में आते हैं, शार्क्स वहां घूम रही होती हैं। डैनिलो और एवा अपने लाइफ जैकेट से
बबल्स रिलीज करते हैं। रोजा का आइडिया काम कर जाता है, बबल्स का एक पर्दा बन जाता है और शार्क्स थोड़ी देर के लिए पीछे हट जाती है। वो धीरे धीरे प्लेन के एग्जिट की तरफ बढ़ते हैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन काइल फिर से पैनिक कर जाता है। वो एग्जिट के पास जाकर रुक जाता है। वो डर के मारे आगे बढ़ नहीं पाता। एवा उसे इशारा करती है कि जल्दी करो, लेकिन काइल की मूवमेंट और डर शार्क्स को अट्रैक्ट कर लेता है। एक शार्क बबल्स के थ्रू आती है और काइल पर हमला कर देती है। काइल चिल्लाने की कोशिश करता है, पानी में बबल्स निकलते हैं, लेकिन शार्क उसे दबोच लेती है। उसकी मौत बाकी लोगों को भागने का एक मौका देती है। काइल की मौत हमें सिखाती है कि ऐसी सिचुएशन में पैनिक करना सबसे बड़ा दुश्मन होता है। एवा, डैनिलो और रोजा प्लेन से बाहर निकल आते हैं। उसी वक्त प्लेन का बैलेंस पूरी तरह बिगड़ जाता है और वो चट्टान से फिसलकर गहरी खाई में गिरने लगता है। अगर वो 1 सेकंड भी लेट होते तो प्लेन के साथ नीचे चले जाते। अब वो ओपन ओशन में हैं और ऊपर की तरफ तैर रहे हैं। डैनिलो और रोजा तेजी से ऊपर निकल जाते हैं, लेकिन एवा थोड़ा पीछे रह जाती है। एक शार्क उसका पीछा करती है। एवा के पास ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। उसका विजन धुंधला होने लगता है। एवा अपनी लाइफ जैकेट को फुल इन्फ्लेट करती है ताकि वो रॉकेट की तरह ऊपर जाए। शार्क उसके पैर के बहुत करीब होती है। एवा अपनी आखिरी ताकत लगाती है। वो ऑलमोस्ट बेहोश होने वाली होती है। सीन कट होता है सतह पर। पानी के ऊपर शांति है। अचानक डैनिलो और रोजा पानी से बाहर निकलते हैं और गहरी सांस लेते हैं। वो चारों तरफ देखते हैं, क्या एवा जिंदा है? कुछ सेकंड का सस्पेंस और फिर एवा भी पानी से बाहर आती है। वो जोर जोर से सांसें ले रही है। तीनों एक दूसरे को देखकर राहत की सांस लेते हैं। ऊपर हेलीकॉप्टर उन्हें स्पॉट कर लेता है और रेस्क्यू बास्केट नीचे फेंकता है। एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि एवा, डैनिलो और रोजा को हेलीकॉप्टर में बिठाया जा रहा है। एवा समुद्र की तरफ देखती है जहां उसने अपने बॉयफ्रेंड, दोस्त और बॉडीगार्ड को खो दिया। रोजा अपने हाथ में वो टेडी बियर पकड़े हुए है या उसे याद कर रही है। वो जिंदा बच गए हैं, लेकिन ये हादसा उनके दिमाग पर हमेशा के लिए छाप गया है। एवा ने अपने डर का सामना किया और न सिर्फ खुद बची बल्कि एक छोटी बच्ची को भी बचाया।